6 साल का टिमोथी पिटसन अपने स्कूल से अरोरा इलिनॉइस में अपनी माँ एमी के साथ निकला। एमी अचानक स्कूल पहुँच गई और स्टाफ को बोला कि एक फैमिली इमरजेंसी है। टीचर्स को लगा कुछ गड़बड़ है क्योंकि एमी काफ़ी अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने टिमोथी को उसके साथ भेज दिया, सोचते हुए कि सब ठीक ही होगा। जब वो स्कूल से गए, टिमोथी काफ़ी एक्साइटेड था। उसे अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा था। एमी उसे जू लेकर गई, फिर वाटर पार्क भी लेकर गई। टिमोथी के लिए ये एक छोटा सा हॉलिडे जैसा था। फिर वह बीच में होटल्स में भी रुके जहाँ उन्होंने लंच किया। टिमोथी के लिए ये सिर्फ एक फन ट्रिप था, लेकिन असल में चीज़ें उतनी सिंपल भी नहीं थी जितनी लग रही थी। एमी सिर्फ ब्रेक नहीं ले रही थी, बल्कि वो किसी चीज़ से बच रही थी। एमी अपने हस्बैंड और फैमिली को कभी फ़ोन नहीं करती थी। हर बार वो चीयरफुल टोन में बोलती थी, टिमोथी ठीक है, मज़े कर रहा है, लेकिन कभी भी टिमोथी को फ़ोन पर बात नहीं करने देती थी। जब उसके हस्बैंड ने बात करनी चाही तो उसने कहा कि चिंता मत करो, टिमोथी ठीक है। एमी का यह अजीब सा बर्ताव देख फैमिली को शक होने लगा। एमी और टिमोथी होटल से घूमने गए, फिर अपने घर से दूर चले गए। होटल की सिक्योरिटी फुटेज में एमी और टिमोथी दिखाई दिए। एक टाइम पर एमी किसी हार्डवेयर स्टोर पे गई और वहाँ छोटी छोटी चीज़ें खरीदने लगी, जैसे कि नोटबुक, पेन वगैरह वगैरह, जो एक रोड ट्रिप के लिए काफ़ी अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे एमी किसी चीज़ से छुटकारा पा रही हो, मगर क्यों, यह और भी अजीब सा हो रहा था। हर कॉल में एमी काफ़ी खुशी से बातें करती थी, लेकिन जब भी टिमोथी के बारे में पूछा तो काफ़ी अजीब से जवाब देती थी। एक और शॉक तब आया जब एमी ने होटल में चेक इन किया, लेकिन उसके साथ टिमोथी नहीं था। सवाल ये था कि टिमोथी को उसने कहाँ छोड़ा। 14 मई 2011 को एमी ने रॉकफोर्ड इलिनॉइस के मोटेल में चेक इन किया। तब तक वो टिमोथी के साथ 3 दिन से ट्रैवल कर रही थी। सिक्योरिटी कैमरा में एमी आखिरी बार दिखाई दी और वो अपने रूम में अकेली चली गई। टिमोथी कहीं नहीं था। अगली सुबह मोटेल स्टाफ ने एमी को उसके कमरे में मृत पाया। उसने आत्महत्या कर ली थी। जब ये खबर उसके फैमिली को पता चली तो सब शॉक हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉक तब लगा जब पुलिस को एक नोट मिला जो एमी ने लिखा था। नोट में लिखा था कि टिमोथी सेफ है, लेकिन तुम लोग कभी उसे देख नहीं पाओगे। नोट में एक और लाइन लिखी थी कि वो उन लोगों के साथ है जो उसका ख्याल रखेंगे। ये लाइन और भी कंफ्यूजिंग थी। फैमिली सोच रही थी, क्या एमी ने टिमोथी को किसी पर ट्रस्ट करके दे दिया था? क्या वो लोग सच में एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं? फैमिली काफ़ी शॉक थी। एमी ने सबको अश्योर किया था कि सब ठीक है, लेकिन अब वो खुद मर गई थी और टिमोथी गायब था। जब पुलिस ने उसके कार की तलाशी ली तो कार के सीट में खून के धब्बे मिले। खून के धब्बे जब फॉरेंसिक जांच में गए तब पता चला कि वो टिमोथी का ही खून था। ये देखकर सबका शक और डर चिंता में बदल गया। सवाल ये था, टिमोथी के साथ क्या हुआ? क्या वो सच में सेफ था या उसके साथ कुछ बुरा हुआ? एमी की मौत के बाद पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने GPS, रिकॉर्ड्स, होटल्स, सर्वेलेंस वीडियोस सब चेक किया। कार पर जो धूल और पौधे थे उससे पता चला कि कार किसी जंगली एरिया से गुजरी थी।
जब पुलिस ने आसपास का जंगल छाना तो वहाँ पे भी टिमोथी नहीं मिला। जब टिमोथी की स्टोरी मीडिया में आई तब यह स्टोरी पूरे अमेरिका में फैल गई। लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बनाई। टिमोथी के पापा जिमी पिटसन न्यूज़ इंटरव्यूज़ में आते थे, अपना दर्द शेयर करते थे और कहते थे कि उन्हें अभी भी उम्मीद है, जैसे एमी ने नोट में लिखा था कि टिमोथी सेफ ही होगा। अब सवाल और ओपिनियंस दो भाग में बंट गए। एक भाग मानता था कि टिमोथी अभी भी जिंदा है और किसी के साथ है, और दूसरा वर्ग मानता था कि टिमोथी अभी मर चुका है। 2019 में एक अचानक सा ट्विस्ट आया जब एक लड़का जेल से भागकर आया। वह कैदी था। वो बोला कि वही टिमोथी है। जब ये बात उसके परिवार को पता चली तो परिवार काफ़ी इमोशनल हो गई। लेकिन जब उसका डीएनए टेस्ट हुआ तब पता चला कि वो टिमोथी नहीं था। वो सिर्फ जेल से छुटकारा पाने के लिए टिमोथी बनने का नाटक कर रहा था। आज तक टिमोथी पिटसन का केस एक रहस्य बना हुआ है। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि एमी अकेली नहीं थी, शायद किसी और ने भी उसकी मदद की हो, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं। ये मिस्ट्री आज भी जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही अनेक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।